क्या आपके लिए कानून ज्यादा जरूरी है या इंसानियत? अगर दोनों टकराएं तो आप क्या चुनेंगे? सर, कानून और इंसानियत दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर कभी दोनों टकराएं तो मैं ऐसा रास्ता चुनूंगी जो कानून के दायरे में हो और इंसानियत का सम्मान भी करे। कानून को संवेदना बनाना भी एक सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी है। अगर मैं कहूँ कि दशमलव हमारी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है नॉर्मल लाइफ में, तो कुछ सोच के बताइए। सर, ज़िंदगी में दशमलव इस टाइप से यूज़ हो सकता है। सर, जो ज़िंदगी होती है वो प्योर मतलब अंकों पर नहीं चलती है कि उसमें +1 या +2 दिखाई दे। कभी कभी वो बीच के रास्तों में भी चलती है और वही जो बिंदु होते हैं वो दशमलव बिंदु होते हैं ज़िंदगी के। एक एग्जांपल देके बताइए सामान्य सा। सर, जैसे मतलब कोई व्यक्ति, अगर हम ऐसा एग्जांपल लें कि कोई व्यक्ति अगर किसी सिचुएशन को पूरी तरह डील कर पा रहा है तो उसे +1 कहा जाए, और अगर वो डील नहीं कर पा रहा है तो उसे -1 या 0 कहा जाए। तो सर, कोई व्यक्ति +1 पूरी तरह या पूरी तरह -1 नहीं होता है, वो 0.2 में उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कोई भी क्वालिटी। तो सर, हम कह सकते हैं कि वो 0.5% अच्छा है या 0। May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening. बैठिए। Thank you, sir. रवि कुमार सिहाग। जी सर। सर, अपने विषय में बताएं हमें। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव 3 DM जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर, मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से संबंधित हूँ। मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं और कुछ। अगर आप किसी जिले के DM हैं और आपको पता चले कि एक शक्तिशाली विधायक राशन की घूस खाता है, तो आप क्या करेंगे? सर, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, अगर सबूत है तो मैं बिना किसी दबाव के कानूनी कार्रवाई करूंगी। सतर्कता और पारदर्शिता से काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आप SDM हैं। एक लोकप्रिय बाबा के आश्रम में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला मिला है। बाबा राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। आपका एक्शन क्या होगा? सबसे पहले मैं तथ्यों की पुष्टि करने के लिए एक तत्काल और निष्पक्ष जांच टीम गठित करूंगी। इसमें महिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगी ताकि पीड़ित लड़कियां सहज महसूस कर सकें। मैं CRPC की धारा 144 लागू कर सकती हूँ कि आश्रम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। कि राजनीतिक दबाव में आए बिना मैं कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करूंगी और पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इन वीडियो के अंदर जो जो आंसर्स दिए गए हैं अभ्यर्थी द्वारा, वो सारे के सारे आंसर्स को आप फाइनल मत मानना। आप उसमें से कुछ अपना ऐड ऑन करना है और उसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको सारा का सारा अपने पास में लिख कर रखने हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो की पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस के सिमिलर की पॉइंट होते हैं। अब उन सारे सिमिलर की पॉइंट को अपने पास में अपने हिसाब से आप बना कर रखो। एज इट इज़ अगर आप बोलोगे तो कोई सारांश नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे जो भी आपको बताया गया है, इससे क्या एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग पाएगा आपको कि हमें आंसर्स किस प्रकार देने हैं और कैसे हमारे आंसर्स के अंदर और अच्छी क्वालिटी आ सके। थैंक यू।